In this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 14 that is symmetry. Start करते हैं with mathematical reasoning. A square has line of symmetry. एक स्क्वायर के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? वैसे तो अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो जिसकी n साइड हो उसमें n लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं इफ ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो साइड्स कितने हो गए 4. तो इसमें सिमेट्री कितनी होंगी? लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगी. कैसे? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. तो आपने क्या याद रखना है, कोई भी पॉलीगन हो जिसकी n साइड्स हों तो उसमें n लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. ऑल साइड शुड बी इक्वल. आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks exactly the same as at its original position. At what other angle will this happen for the figure? अगर 60 डिग्री पर उस फिगर को हम रोटेट कर रहे हैं तो वो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा ओरिजिनल है, तो वो 60 के मल्टीपल्स पर ही सेम दिखेगा. मीन्स 60 देन 120 देन 180 देन 240. तो नाउ देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? ए, मीन्स 120 डिग्री. ए इज द राइट ऑप्शन. दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 60, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 60 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 60. 3 डैश ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1. तो सबसे पहला ट्रायंगल है स्केलिन. स्केलिन में क्या होता है? ऑल लाइन्स मीन्स कि ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये लिया, ये लिया, ये लिया. ठीक है, तो इन दिस केस जब ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 0 एंड इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगी? 0. ठीक है, नाउ इक्विलैटरल. इक्विलैटरल मीन्स जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल तो इसमें कितनी होगी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये भी रॉन्ग हो गया. आइसोसेल्स में क्या होती हैं? 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ठीक है, ओनली 1. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? सी. और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 1 ही होती है. आइदर हम इधर घुमाएंगे या इधर घुमाएंगे या इधर एक साइड में. ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर्स. मीन्स कि इन्होंने पूछा कि ये जो अल्फाबेट्स हैं अगर हम इसको हॉरिजेंटल मिरर में देखें या वर्टिकली मिरर में देखें तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम ही होता है. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एच एक ऐसा ऑप्शन है, चाहे हम इसको वर्टिकली देखें तो भी सेम दिखेगा, हॉरिजेंटली देखें तो भी सेम दिखेगा. मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर. हमें इस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री बतानी है. ठीक है, तो नाउ अब इस फिगर में देखो यहाँ पर है, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक बार हम रोटेट करें 180 डिग्री तो ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा. रोटेशनल सिमेट्री का मीन्स है जब आप इसे रोटेट करोगे तो ये सेम ही दिखना चाहिए, और दोबारा इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री पे तो ये सेम दिखेगा. मीन्स 2 रोटेशनल सिमेट्री है, बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर 2, तो डी इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री. अब बताना है किस फिगर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई. देखो एग्जैक्टली सेम है. इस फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली भी है, हॉरिजेंटली भी है. इसके लिए हमारी हॉरिजेंटल है, बट इसके लिए हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पा रही है बिकॉज अगर जब हमने ये ड्रॉ किया तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है. बिकॉज यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर्स ब्लैंक थे, यहाँ 2 स्क्वायर, उसके बाद एक ब्लैंक था और एक फिल्ड था, यहाँ पे 2 फिल्ड हैं. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. रेगुलर पॉलीगन हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, हमें इसमें से क्या करना है? इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. ये करेक्ट है और डिपेंड्स करता है पॉलीगन्स में कितनी साइड्स हैं. अगर उसमें n साइड्स हैं तो उसमें n लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, मीन्स की मल्टीपल, मोर देन 1. ठीक है, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री. तो दिस इज करेक्ट. इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो होता है 120 डिग्री. सपोज ये है. ठीक है, इक्वल होंगे ना, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा. इस फिक्स पॉइंट पे रोटेशन करेंगे और ये डिग्री जो होगी 120
डिग्री की होगी। मीन्स कि व्हाट इज द एंगल 120 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। शेप्स दैट आर सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री मस्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। यस, दिस इज करेक्ट। जो भी शेप होगा अगर उनके पास कहा गया कि रोटेशनल सिमेट्री है तो वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। फाइंड द फिगर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। तो देखो, अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री करें तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो क्या हो गई, 0। मीन्स आइदर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। नाउ रोटेशनल की, सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसको हमने रोटेट किया तो पोजीशन से चेंज हो जाएगी बट एक जैसे, फिर यहाँ रोटेट किया और फिर यहाँ रोटेट किया, मीन्स कि 3 टाइम्स। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, रोटेशनल सिमेट्री 3 है, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। What is the least number of square that must be added to that the line AB becomes a line of symmetry? देखो, इन दोनों के लिए यहाँ पर 1 देन 2, ठीक है। अब यहाँ पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, तो ये हो गया थर्ड वन। यहाँ पर ये ब्लैंक है, मीन्स कि हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तभी तो इसके जैसा होगा सेम, तो ये हो गया फोर्थ। अब इसके बैक में ये वाला है, मीन्स इसके बैक में भी एक अवेलेबल होना चाहिए, दिस विल बी फिफ्थ। यहाँ पर ये अवेलेबल है तो इसके अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए, दिस विल बी 6, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? तो सबसे पहले तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी किसके पास और किसके पास नहीं होगी, तो नहीं वाले को क्रॉस करते हैं, नो नो नो, ठीक है। एच के पास होगी, ओ के पास होगी, पी के पास नहीं होगी। ऑप्शन है 8, 9, 7। टर्म्स कितने बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे क्या है 8, 7, 9, मीन्स नन ऑफ दीज। नाउ अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पी पॉइंट। पी पॉइंट फिक्स्ड होगा या वेरिएबल, तो वो फिक्स होता है आइदर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ क्यू द, ठीक है। अब वो क्या होगा, रोटेशन, ठीक है, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। तब भी हम लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज द एंगल ऑफ रोटेशन, मीन्स कि ए इज द राइट ऑप्शन। आर हो गया एंगल ऑफ रोटेशन, क्यू हो गया रोटेशन और पी हो गया फिक्स्ड पॉइंट। मैच द फॉलोइंग, फिगर दिस फिगर। अब इसके केस में बताना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री पर रोटेट करेगा 4 टाइम्स, 4 टाइम मूव करेगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसको हम मूव कराएं, यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी, एक ये और एक ये। रोटेशन का मीन्स क्या है कि आफ्टर ईच रोटेशन वो पहले वाली ही इमेज, ओरिजिनल इमेज ही दिखे। तो इसका शेप ऐसा है कि हर रोटेशन के बाद सेम दिखेगा, बट कितने, 4, ठीक है। उसके बाद रिपीट होने लगेगा, तो पी के साथ क्या जाएगा, 4। क्यू में देखो, यहाँ पर हमारी ऑल साइड्स इक्वल हैं, मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर, तो इसमें भी हमारे क्या होंगे, 4। दिस इज पेंटागन, और पेंटागन की ऑल साइड्स आर इक्वल। वी ऑल नो कि अगर एन साइड का पॉलीगन है और इसकी ऑल साइड्स इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ जाएगा 1। अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखो, P के साथ जाएगा 4, Q के साथ जाएगा 4, तो देयर इज सिंगल ऑप्शन B, तो B इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स B अगर राइट है तो Q के साथ 4 हो गया, R के साथ 3 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ट्रायंगल। देखो आप, हम एक हमारा, ठीक है, रोटेशन होगा ना इस पर, तो अभी बताया था कि 120 डिग्री पे होंगे तो 3 होंगे, तो हमारा B इज द राइट ऑप्शन। नहीं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऐसा नहीं है, 3 साइड्स हैं और इस पर 120 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर फिक्स पॉइंट होगा, मीन्स कि यहाँ पर 3 रोटेशनल सिमेट्री होंगी, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसके पास ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, एक हमने ये ड्रॉ की और एक हमारी ये ड्रॉ हुई, तो इसके पास 2 है, मीन्स दिस इज ट्रू।
ठीक है, मीन्स कि बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। स्टिल हम इसको भी देख लेते हैं। सी, इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा नहीं है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। इट हैज़ ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके पास 4 है। ये हर 90 डिग्री पर जब रोटेट करेगा तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, और ठीक है, तो डी इज ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट ट्रू T for true and F for false. Number 0 has both rotational and line of symmetry. Yes, this is correct. 0 के पास line of symmetry भी होती है, rotational भी होती है, तो ये हो गया true, means कि C and D तो गए। A regular polygon of n sides has 2 n lines of symmetry. अभी मैंने बार बार बताया कि n sides होंगी तो n line of symmetry होंगी, means this is false। और यहाँ पहले भी ऑलरेडी देखो दोनों में ही false है। A rectangle has 2 line of symmetry and rotational symmetry of order 4. तो rotational symmetry इसकी 4 होती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो rectangle जो होता है उसके पास 2 line of symmetry होती है, यह तो करेक्ट है, दिस वन। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री इसको 180 डिग्री पे मूव कराएंगे तब होगा, मीन्स कि इसके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 2 ही होता है, मीन्स दिस इज फॉल्स। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये फॉल्स था। अ पैरेललोग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज करेक्ट। उसके पास रोटेशनल तो होती है बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। Now question number 15, find P, Q, R and S respectively. Shapes given है, ठीक है। P और R के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो P मीन्स कि यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है मेडन, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मेडन्स का, तो आइदर A और B, ठीक है। और स्क्वायर के केस में R है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होता है, सपोज दिस इज स्क्वायर, ठीक है, तो ये डायगोनल बना, ये डायगोनल बना, तो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, मीन्स कि ये हो गया P, ये हो गया R, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस में है, A में भी B में भी। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, Q क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसका, रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो 2 होता है, चाहे लाइन ऑफ सिमेट्री हो या ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो, वो 2 ही होती है, तो दिस इज करेक्ट। नाउ एंगल ऑफ रोटेशन स्क्वायर, ये भी हमने ड्रॉ किया और मैंने बताया भी था कि 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।